नमस्कार विद्यार्थियों। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमें उम्मीद करते हैं कि आप अपने पढ़ाई में दिन प्रतिदिन प्रगति करें। तो आइए हम इसके पहले टेंस के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज हम टेंस के दूसरे पार्ट में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इस टेंस को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ना तो जल्दबाजी करना है, ना तो शॉर्टकट में पढ़ना है। अगर हमें शॉर्टकट में पढ़ाना होता, आपको शॉर्टकट में पढ़ना होता, तो हम इतनी व्याख्या करके हम आपको ना बताते। इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं यानी कि टेंस पार्ट नंबर सेकंड की चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें आपको बताया गया था कि इससे पहले आपको प्रेजेंट के बारे में बता दिया गया था। देखिए, अब हम यहाँ पर एक एक शब्दों के अर्थ को क्लियर करते हुए अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम अपने लाइफ में कभी भी टेंस दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी गारंटी है। देखिए देखिए, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान बोलते हैं। और वर्तमान को हम कैसे पहचानते हैं, इसके पहले की वीडियो में आपको बताया गया है। यानी कि वर्तमान की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में या तो है आता है, या तो हो आता है, या तो हूँ आता है। अब इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं आप? इसके लिए अंग्रेजी में करते हैं कि यहाँ पर क्या, या तो इज लिखते हैं, या तो एम लिखते हैं, या तो आर लिखते हैं, या तो हम क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं, या तो हम क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं, हैव लिखते हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या, आपका अगला क्या आपका इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में क्या इसका मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित। अब इसको आप या तो अनिश्चित कहेंगे, या तो हम क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं या सामान्य भी कह सकते हैं, सामान्य। अब इसकी मतलब इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि आता है। इसके लिए अंग्रेजी में क्या करते हैं? इंग्लिश में यहाँ पर या यस या यस लगाते हैं। अब यस या यस कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसकी चर्चा भी आगे करते हैं आपको। अब इसमें क्या करें? टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल का मतलब होता है, अगर देखा जाए तो दीर्घ टाइम, यानी कि लंबा समय, दीर्घ समय। अब इसके बाद देखिए आपकी अफर्मेटिव लिखा है। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? स्वीकारात्मक का मतलब होता है कि सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब आपको ध्यान से देखना है, स्वीकारात्मक कैसे हम पहचानेंगे? स्वीकारात्मक का पहचानने का मतलब क्या होता है? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगा रहता है। और पूर्ण विराम से स्पष्ट क्या होता है? पूर्ण विराम से स्पष्ट होता है कि हम वाक्य में सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए आप, अब देखिए, अब इसकी अगर हम लोग आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो कह सकते हैं सामान्य अथवा अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। और उसके लिए क्या करते हैं? अंग्रेजी में यस या यस लगाते हैं। अब अगले इसमें देखिएगा स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक का मतलब कैसे आप पहचानेंगे? अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगा है तो आप समझिए क्या आपका मतलब अफर्मेटिव है या स्वीकारात्मक है। अब इसके लिए क्या करते हैं? अगर किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है तो 100% ये पक्का है कि आपको जानेंगे वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और वाक्य में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। अब देखिए, हम इसको इसकी व्याख्या इतना हम क्यों कर रहे हैं? इसका मेन रीजन ये है कि हम आगे चल करके जब हम आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तब उसमें आपकी मतलब आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो देखिए, अब इसके बाद देखिएगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। अब इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अगर हमको इसको कभी भी ना भूले अपने मतलब हम अध्ययन अपना समाप्त करने के बाद भी हम ना भूले, इसलिए इन नामों पर और परिभाषाओं पर ध्यान दे दीजिएगा। बकिया सबका सब नियम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए परिभाषा क्या है? जो कार्य वर्तमान काल में सामान्य अथवा अनिश्चित हो,
अनिश्चित हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कहते हैं। अब एक शब्द पर आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले आपको देखिए हम इसमें क्या आपको जब टेंस स्टार्ट किए थे पहले वीडियो में, तो आपको बताया गया था कि इसमें व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, कार्य के बारे में बताया जाता है, वस्तु के बारे में बताया जाता है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे तो इसमें केवल कार्य के बारे में बताया जाता है और व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में आपको प्रेजेंट टेंस में बताया गया था। अब देखिए पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या है आपका सामान्य अनिश्चित। अब सामान्य अनिश्चित का मतलब क्या होता है इसमें? सामान्य अनिश्चित का मतलब ये होता है या तो कार्य करने का समय दिया गया हो और या तो कार्य करने का समय दिया गया हो या तो कार्य करने का समय ना दिया गया हो। तो दोनों अवस्थाओं में कहने का मतलब या तो कार्य लगातार जारी हो और या तो काम पूरा हो चुका हो। अगर दो चीजें की बात नहीं आती है तो इसका मतलब क्या होगा? आपका सामान्य होगा। कहने का मतलब ना तो इसमें इस वाक्य में ना तो कार्य जो होगा वो पूर्ण होगा और ना ही अपूर्ण होगा। अगर पूर्ण होता है अपूर्ण होता है तो दूसरी बात हो जाती है। और पूर्ण और अपूर्ण के बीच में जो काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य अनिश्चित काल बोलते हैं। अब देखिए अब इसके बारे में पहचान करते हैं। पहचान के बारे में लिखते हैं लोग। पहचान क्या है? ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। ये आपकी क्या बन गई? पहचान बन गई। अब हम लोग नियम पर चर्चा करते हैं। नियम नंबर 1। देखिए इसमें क्या आपको देखना है? ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट तथा एक क्वेश्चनकर्ता के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो रामायण पढ़ती है। अब देखिएगा, अब एक एक क्रम से देखिए अनुवाद करने का एक नियम होता है। अनुवाद करने का नियम क्या होता है? अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप सबसे पहले आप क्या करेंगे? वाक्य अंत में देखिए, वाक्य अंत में क्या लगा है? यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है। पूर्ण विराम यही बताता है कि वाक्य में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि आपको ऊपर दर्शाया गया है। तो ये पूर्ण विराम बताता है कि हम क्या लिखेंगे? आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या हुआ है? तो वो आपका क्या सिंगुलर है और फेमिनाइन जेंडर है। क्या लेंगे आप? सी लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? वर्ब लिखते हैं। वर्ब क्या आपका? ये कहने का मतलब इसके पहले स्टेप पीछे आइए आप। इसके पहले लिखा है तो है ये बताता है। ये पूर्ण विराम आपको क्या बताएगा? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर इसके पहले हमने आप देखा, इसके पहले क्या बताया कि है तो है क्या बताता है? आपका वर्तमान काल बताता है। फिर इसके बाद पीछे चले जाते हैं। आप क्या लिखा है? पढ़ना लिखा है। ये आपकी वर्ब है। तो वर्ब है। इसी वर्ब में क्या लगाना है? अंग्रेजी क्या लिखेंगे? रीड लिखेंगे। अब देखिए आप लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं कि हमने देखा है कि आप लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं? जो शब्द आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए यहीं पर नाउन होता है तो कभी कभी क्या करते हैं आप लोग? यस या यस यहाँ पर लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यस या यस कहाँ लगाते हैं? जहाँ जिस शब्द में तातेती लगा है, जहाँ पर तातेती लगा है उसी शब्द की मीनिंग के अंत में हम क्या लगाएंगे? यस या यस लगाएंगे। यस कहाँ लगाते हैं? यस कहाँ लगाते हैं? अभी हम आपको बता रहे हैं। सी रीड्स द रामायण। दयामन। अब एक चीज ध्यान से फिर से देखिएगा। देखिए क्या बताया गया है? जो कार्य वर्तमान काल में सामान्य अनिश्चित हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ना तो ये लगातार काम जारी है, कहने का मतलब ना तो कोई काम अपूर्ण है और ना ही काम क्या है? पूर्ण है। तो मैंने आपको बताया था पूर्ण तथा अपूर्ण के बीच में जो बातें आती है वो क्या होता है? आपका सामान्य होता है, असामान्य होता है या तो अनिश्चित होता है। तातेती आ गया है इसलिए वाक्य आपका अनिश्चित में आता है। और देखिए दूसरा क्या है?
ऐसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आ जाता है। देखिए इसमें ती आया है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, कभी भी सेंटेंस के जो पहचान लिखाई जाती है, पहचान के ऊपर कभी भी आप मत निर्भर होइएगा। मेन चीज निर्भर कहाँ होना है आपको, इसी परिभाषा पर आपको डिपेंड होना है। अगर आप परिभाषा को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो हमें 100% उम्मीद है कभी आप पहचानने में असफल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये आपका, तो क्या लिखेंगे आप, ये तो पहचान तो रास्ता बताया जाता है बस, केवल की पहचान क्या होती है। बहुत सारे आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें ता तेती नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुझे मुझे वह कलम पसंद है, मुझे वह कलम पसंद है। अब देखिएगा आप, अब ऐसे वाक्य में देखिए आप में ता तेती नहीं आया, लेकिन अगर आप परिभाषा के अनुसार देखेंगे, देखिए आप क्या लगाएंगे, जो कार्य वर्तमान काल में सामान्य अनिश्चित हो। अब कहने का मतलब इसमें देखिए आप लगा के देख लीजिए अनिश्चित कैसे है। अगर वाक्य में रहा नहीं लगता है, तब इसमें रहा नहीं लगाएंगे तो आपको बनेगा नहीं, यानी कि वह कलम पसंद कर रहा है, ऐसे बनेगा ही नहीं। तो ये इसके उसके बाद क्या है, वो कलम पसंद कर चुका है। ये दोनों बातें नहीं सेट होती हैं। दोनों बातों के बीच में क्या आता है, यह कलम मुझे पसंद है। अब आप इस परिभाषा के अनुसार आपने बिल्कुल सेट कर लिया कि आपका क्या पॉजिटिव इन्वर्टेंस है। अब इसके अंग्रेजी वही लिखेंगे, यानी कि आई लाइक दैट पेन। अब ये आपका क्या बना, आपका मतलब ये आपका बना। तो मुझे उम्मीद है कि ये फर्स्ट नियम जो आपका क्या क्या लिखा गया है कि अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ही और सी और इट। और एक क्वेश्चन कर्ता का मतलब देख लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे किसी का नाम हो गया, या काम करने वाला क्या अकेला हो। जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्चा रोता है, बच्चा चिल्लाता है, ये आपका क्या ये क्वेश्चन में होगा। और ये क्वेश्चन प्रोनाउन में चले जाएगा, तो प्रोनाउन ये क्वेश्चन में क्या करता है, 3 शब्द ऐसे होते हैं जो ये क्वेश्चन का काम करता है। एक आपका ही है जो मैस्कुलिन जेंडर का काम करता है, और एक आपका सी है जो भी आपका क्या है, ये आपका फेमिनिन जेंडर ये क्वेश्चन का काम करता है। इट आपका क्या है, इट भी आपका क्या पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ये भी आपका क्या मतलब इसका काम करता है। तो तीनों शब्द आपके क्या होते हैं, ये क्वेश्चन में होते हैं। तो आई होप मुझे आशा है कि आप लोग ये फर्स्ट नियम आपके समझ आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे नियम पर। देखिए दूसरे नियम पर क्या आपका, दूसरे नियम पर क्या आपका, देखिए आप आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिएगा आप नियम पर ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले देखिए लिखा है आई बी यू दे। अब आप अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन की तालिका में देखिए, अगर आपने अध्ययन किया होगा, और अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो हम इसके बाद अगले वीडियो पार्ट 7 स्पीच हम शुरू करने वाले हैं, आपको ये जानकारी देंगे आपको। अगर हम पार्ट 7 पर्सनल प्रोनाउन की तालिका हम देखते हैं तो आई जो होता है, आई का बहुवचन क्या होता है, बी होता है। ध्यान दीजिएगा, आई का बहुवचन क्या होता है, बी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, आई बी यू दे, ये तो आपका बहुवचन का प्रोनाउन होता है। ये भी आपका, ये क्वेश्चन बहुवचन दोनों का काम करता है, और ये हमेशा क्या करता है, बहुवचन का काम करता है। तो ये तीनों शब्द बहुवचन में आते हैं, लेकिन आई जो है आपका क्या आता है कि बहुवचन में नहीं आता है। लेकिन वर्तमान काल में ध्यान दीजिएगा, वर्तमान काल में आई हमेशा किसका काम करता है, बहुवचन का काम करता है। और उसमें क्या है, अच्छा भविष्य काल में चर्चा करते हैं तो आई शब्द क्या क्या काम करता है, फर्स्ट पर्सन का काम करता है। और भूतकाल में क्या करता है, ये आपका क्या एकवचन का काम करता है। इसलिए आपको ध्यान देना आई के बारे में। वर्तमान काल में आई हमेशा किसका काम करेगा, आई हमेशा बहुवचन का काम करेगा। और भूतकाल में आई हमेशा जो होता है किसका काम करता है, एकवचन का काम करता है। और भविष्य काल में जब आई आता है तो वहां पर हम आई को फर्स्ट पर्सन के अनुसार हम क्या करते हैं, वाक्य की संरचना करते हैं। अब देखिए पहली बात ये आपने इस शंका अपने मन में आप दूर कर लीजिएगा। दूसरी समस्या आती है क्या, ये आता है देखिए वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। पहले नियम में आपने क्या देखा, कर्ता एकवचन में होता है तो यस या यस लगाया जाता है, और अगर कर्ता बहुवचन में होता है तो यस या यस नहीं लगाया जाता है। तो कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आगे एक चीज देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा,
कि नाउन को बहुवचन बनाया जाता है और मतलब वर्ब पहले से ही बहुवचन में होती है, इसे एक वचन बनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, नाउन हमेशा एक वचन में होता है, उससे बहुवचन बनाया जाता है, और वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है, उसको एक वचन में बनाया जाता है। तो यहाँ पर वर्ब को जब हम बहुवचन बनाएंगे तो उसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब आपको बताया गया है कि वर्ब की 3 अवस्थाएं होती है मेन, एक आपका फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, आपका थर्ड फॉर्म। जो तो मूल फॉर्म होता है उसी मूल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है, एग्जाम्पल देखते हैं कि वह गीत गाते हैं, वह गीत गाते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम लगा, इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाक्य में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आपका गाते हैं, या आपकी पहचान है, जिसमें लिखेंगे हम गाना गाने क्या होगा, सिंग होगा आपका। अब यहाँ पर हम यस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना आप, ये सॉन्ग, ये सॉन्ग। तो ये आपका यानी कि केवल 2 नियम है, दोनों नियम पर देखिएगा, या तो आपका कर्ता एक वचन में आएगा, या तो कर्ता आपको बहुवचन में आएगा। तो एक वचन में आएगा तो यस लगाएंगे, और बहुवचन में आएगा तो यस नहीं लगाएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा हम लोग, वाक्य स्ट्रक्चर क्या होता है, वाक्य क्रम क्या होता है। वाक्य क्रम हम जो हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले वाक्य में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट अगर आपका कई भाग में है, जैसा कि पाठशास्त्री सेंटेंस में आपको बताया गया है, अगर कई भाग में उस वीडियो को आप पढ़िए, उसमें आपको पता चल जाएगा। पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। फिर वर्ब में अगर आपकी क्रिया अगर एक वचन में है तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। अगर आपको बहुवचन में है तो आपको यस नहीं लगाना है। फिर उसके बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड का मतलब, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, OW लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। हम लोग बार बार दिमाग में ये बात आती है कि कहाँ हम यस लगाएं, कहाँ यस लगाएं, कहाँ यस लगाएं। इसके लिए आज आपके मन में ये जो संदेह उत्पन्न होता है, इस संदेह को आज हम लोग दूर कर देते हैं। यस या यस लगाने के नियम, ऐसा भी कह सकते हैं, है नियम। इसके निम्नलिखित नियम है, इसके निम्नलिखित नियम है। अब देखिए इसमें कौन कौन से नियम है, आप चर्चा कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर 1 पर देखते हैं आप, क्या आपको मान लीजिए आपको क्या है, हेडिंग बन गई है। फर्स्ट नियम क्या आपका, फर्स्ट नियम देखिए आप, यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर, अभी आपको ये देखना है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर, देखिए आप, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर एक्स, ओ, CH, डबल एस, सिंगल एस, उसके बाद क्या आता है, TH आते हैं तो प्रायः क्या लगाया, ES लगाया जाता है। देखिएगा, तो कहने का मतलब है, देखिए क्या बता रहा है, यदि किसी वर्ब का, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब और नाउन में हम लोग पहचान करना, हम लोग थोड़ा समस्या हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ कहने का मतलब क्या है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, एक्स हो, या तो ओ हो, या तो CH हो, या तो डबल एस हो, या तो सिंगल एस हो, या तो आपको क्या TH हो, तो ऐसे अक्षर जहाँ किसी शब्द का अंतिम अक्षर होता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे सब लिखा है गो, देखिए अंतिम अक्षर क्या आपका गो, ओ है, अंतिम अक्षर ओ है, पहले क्या ओ लिखा है, तो यहाँ पर क्या आपका ओ है, तो इसका मतलब क्या लेंगे हम, GOES लगाएंगे। और देखिए उसके बाद CH, जैसे लिखा CH का मतलब, जैसे कैश लिखिए आप, कैश है आपका, तो CATCH, अंतिम अक्षर CH है। यहाँ पर अगर इसका हम एक वचन में बनाएंगे, आपको एक वचन में बनाएंगे तो क्या लेंगे आप, कैचेज लिखेंगे। और देखिए आपका इसी प्रकार का डबल एस भी है, सिंगल भी है, TH भी है, इसी प्रकार के आपके अक्षर आते हैं। अगर ज़्यादा सबके बारे में वर्णन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इतनी जारी रहिएगा। अगर आपको इसके बारे में अगर कोई आपको सस्पेंस होता है, संदेह होता है, डाउट होता है, तो आप हमें बताइएगा, तो हम आपको बताएंगे। देखिए नियम नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए नंबर 2 क्या आपका, नियम नंबर 2,
देखिए, यदि किसी क्रिया का अंतिम अक्षर, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और उसके पहले कोई वावेल हो, वावेल के बारे में आपको बताया गया था। वावेल की संख्या क्या होती है? आपकी 5 होती है। कहने का मतलब वावेल का मतलब समझिए, या तो ए होगा, या तो ई होगा, या तो आई होगा, या तो ओ होगा, या तो यू होगा। अब देखिए क्या लिखा है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर क्या वाई हो और उसके पहले कोई वावेल हो तो यस लगाकर वर्ब को यस लगाया जाता है। अब देखिए जैसे लिखा है कि प्ले शब्द, देखिए आपका वर्ब है। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना होता है। अब इसी को हमको क्या करना है? वर्ब मतलब ये बहुवचन में है, इसको हमको क्या बनाना, एक क्वेश्चन बनाना है। तो क्या लिखेंगे? वाई, अंतिम अक्षर वाई है, वाई के पहले क्या है? ए आया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? प्लेज। क्या लिखेंगे आप? प्लेज लिखेंगे। और देखिए आप क्या है और देखिए उसके बाद क्या आता है? प्ले आता है। इसी प्रकार बहुत सारे मतलब आपके क्या आते हैं, उसके बाद इसे प्ले हुआ आपका, उसके बाद आपका पे हुआ। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं। वाई के पहले अगर ये होता है तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? यस लगाते हैं। तीसरा नियम को हम फॉलो करते हैं। तीसरा नियम क्या है? यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई व्यंजन हो, तो वाई हटाकर आई ई यस लगाया जाता है। देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। नियम दूसरे बताया गया था कि अगर वाई के पहले कोई वावेल आता है तो वहां पर क्या करते हैं? केवल हम यस लगा देते हैं। और पहले नियम में क्या बताया गया था कि एक्स होता है, ईएस होता है, मतलब एक्स होता है, ओ होता है, सीएच होता है, तो वहां पर क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। और तीसरे नियम में क्या, देखिए, अगर अंतिम अक्षर वाई हो और उसके पहले क्या हो आपका? कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे स्थान पर क्या करते हैं? वाई को हटा करके क्या लगाते हैं? आई एस लगाते हैं। जैसे देखिए आप लिखा है फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखिए वाई है, वाई के पहले क्या आपका यल आया है, तो कहने का मतलब यहाँ पर वाई को हटा देंगे हम। देखिए फ्लाइज, वाई को हटा करके क्या लगा? आई एस लगा देंगे। और देखिए आप क्राई। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम लिखेंगे CRIES, क्राइज हो गया आपका। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वाक्य जो होता है, अगर वाई हो तो वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा करके IES लगाएंगे। तीसरा नियम हुआ। और चौथे नियम पर हम लोग चर्चा करते हैं। चौथे नियम पर चर्चा करते हैं। देखिए चौथा नियम क्या आपका? यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर एफ या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई को हटाकर VES लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या शर्त है? यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर एफ हो या तो एफ ई हो, तब वहां पर क्या किया जाता है? एफ या एफ यू को हटा करके क्या लगाया जाता है? VES लगाया जाता है। देखिए जैसे लिखा है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे मिठाई बांटने के लिए
बांटने के लिए वह इसे आधा आधा करता है, वो इसे आधा आधा करता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप देखिए सेंटेंस क्या है। मिठाई बांटने के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ही। अब देखिएगा, आप देखिए क्या आपको आधा आधा करना है, आपको क्या बन गया, आपकी वर्ब बन गई। अब यहाँ पर क्या लेंगे आप, हाफ। क्या लेंगे आप, मतलब आधा आधा करना अंग्रेजी क्या होता है, हाफ होता है। तो क्या लेंगे आप, अब यहाँ पर HALVES लगा देंगे। ये आपका क्या बनेगा, आपका सेंटेंस करता है। और क्या इसे है, हाफ इट लिखेंगे आप, इट लिखेंगे। तो ये क्या आपका, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ही हाफ इट, यानी कि सॉरी एक चीज लिखा है मिठाई, यहाँ पर देखिए द स्वीट्स। क्या आपका वाक्य बना, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्वीट्स ही हाफ इट, ये इसे क्या करता है, आधा आधा करता है। तो यहाँ पर आपको ये नियम आपको देखा गया कि अगर किसी शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो या फिर ये फ्यू हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको लिख करके क्या लगाया जाता है, हाफ लगाया जाता है। कहने का मतलब जैसे लिखा आपका HALF, अंतिम अक्षर क्या एफ आया। अब यहाँ पर इसको आप ये क्वेश्चन में बनाएंगे, क्या होगा, HALVES। ये रहा आपका। इसके बाद पांचवा नियम देख लीजिए, एक नियम और आपका है, शेष अन्य स्थानों पर प्रायः यस लगाया जाता है। देखिए इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको शब्द लिखते